क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण जैसे महानायक के बाद उनका वंश क्यों समाप्त हो गया? क्या यह केवल एक संयोग था या फिर किसी श्राप का प्रभाव? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कथा जो महाभारत के बाद की है, जहां श्री कृष्ण का अंत और यादव वंश के विनाश की पूरी कहानी छुपी हुई है। यादव वंश भारत के सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक था। द्वारका इसकी राजधानी थी, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यादवों के पराक्रम और वीरता की चर्चा। श्री कृष्ण द्वारा द्वारका को बसाने की कथा। यादवों का सांस्कृतिक और आर्थिक वैभव। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है, कौरवों का संहार हो चुका है। महाभारत के युद्ध में जब गांधारी ने अपने सभी पुत्रों को खो दिया तो उनका हृदय द्वेष और क्रोध से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनका कुल नष्ट हुआ, वैसे ही यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। गांधारी के श्राप के पीछे की कहानी। श्री कृष्ण का मुस्कुराते हुए जवाब, तथास्तु। भविष्यवाणी, यादव वंश स्वयं अपने हाथों से नष्ट हो जाएगा। गांधारी के श्राप के वर्षों बाद यादवों में अहंकार बढ़ता गया। उन्होंने मदिरा का सेवन करना शुरू कर दिया और एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। यादवों का धीरे धीरे अहंकारी और उद्दंड बनना। एक दिन ऋषियों का अपमान और उनके द्वारा श्राप देना। प्रभास क्षेत्र में यादवों का अंतिम युद्ध शुरू होना। एक दिन प्रभास क्षेत्र में एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें यादव एक दूसरे का संहार करने लगे। यह युद्ध इतना भयानक था कि कोई भी यादव जीवित नहीं बचा। छोटे विवादों का एक बड़े युद्ध में बदल जाना। श्री कृष्ण का अपने वंश को नष्ट होते हुए देखना। बलराम का अंत और श्री कृष्ण का अकेला रह जाना। जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनका पूरा वंश समाप्त हो चुका है, तो उन्होंने द्वारका को छोड़ दिया और जंगल में चले गए। वहीं एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समय कर तीर चला दिया, जिससे उनका देहांत हो गया। श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यह भी गांधारी के श्राप का ही प्रभाव था। यह कथा हमें क्या सिखाती है? चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। श्री कृष्ण के वंश का नाश उनकी ही नीतियों के अनुरूप हुआ, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप महाभारत से जुड़ी और कहानियां सुनना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप महाभारत से जुड़ी और कहानियां सुनना चाहते हैं। यादवों के बीच कलह और विनाश की शुरुआत। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली, तब श्री कृष्ण अपने नगर द्वारका लौट आए। युद्ध के दौरान यादवों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें सीधे युद्ध में भाग लेने से रोका था। हालांकि समय बीतने के साथ यादवों के मन में अहंकार, शक्ति और सत्ता का लालच बढ़ने लगा। एक गांधारी का श्राप और उसकी छाया। महाभारत युद्ध के अंत में जब गांधारी को अपने सभी सुपुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला, तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी आपसी संघर्ष में समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, जो भी इस संसार में जन्माए, उसका अंत निश्चित है। यह श्राप भी विधि का विधान है। गांधारी का यह श्राप धीरे धीरे यादवों के अंत की नींव रख चुका था। 2. यादवों में अहंकार और वैमनस्य का जन्म। युद्ध के बाद द्वारका में समृद्धि बढ़ती गई। यादव वंश की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी राजा या साम्राज्य उनसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन यह शक्ति उनके भीतर अहंकार, अहमन्यता और विलासिता को जन्म देने लगी। यादव राजकुमार आपस में शक्ति संघर्ष करने लगे। वे अधिक मदिरा, शराब का सेवन करने लगे और अपने ही भाइयों का अपमान करने लगे। छोटे छोटे विवाद धीरे धीरे बड़े झगड़ों में बदलने लगे। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि विधि का विधान अवश्य पूरा होगा। 3. ऋषियों का श्राप और मूसल की उत्पत्ति। एक दिन यादव राजकुमारों ने कुछ ऋषियों का अपमान कर दिया। यादवों ने मिलकर सांब, श्री कृष्ण के पुत्र, को एक गर्भवती स्त्री का वेश पहनाकर महर्षि विश्वामित्र,
कण्व और नारद के पास भेजा। उन्होंने ऋषियों से पूछा, हे मुनिवर, बताइए, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री? ऋषियों को तुरंत ही यादवों का यह छल समझ में आ गया। वे क्रोधित हुए और श्राप दिया, हे अज्ञानी, इस स्त्री के गर्भ से एक मूसल गदा जन्म लेगा जिससे पूरे यादव वंश का नाश होगा। सामने जब अपने वस्त्र हटाए तो सचमुच उनके पेट से एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। यह देखकर सभी यादव घबरा गए। श्री कृष्ण को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने आदेश दिया कि इस मूसल को टुकड़ों में पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए। यादवों ने ऐसा ही किया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि विधि का विधान अटल होता है। 4 समुद्र से निकली विनाश की घास। जब मूसल को समुद्र में फेंका गया तो इसके छोटे छोटे टुकड़े किनारे पर आकर जम गए। कुछ समय बाद उन्हीं टुकड़ों से एक विशेष प्रकार की घास उगाई, जिसे छूते ही वह लोहे के हथियारों में बदल जाती थी। श्री कृष्ण को इस बात का आभास हो गया था कि यादव वंश का अंत निकट है। 5 प्रभास क्षेत्र में महासंग्राम की शुरुआत। एक दिन यादवों ने प्रभास क्षेत्र, जो आज के गुजरात में स्थित है, में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। वहां सभी यादव राजकुमार मदिरा का सेवन कर रहे थे। नशे में चूर यादवों के बीच अचानक विवाद और अपशब्दों का आदान प्रदान शुरू हो गया। कृतवर्मा ने सत्यभामा के पुत्र सात्यकी को महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा का साथ देने के लिए ताना मारा। सात्यकी ने कृतवर्मा को कायर कहकर उसका अपमान किया और क्रोध में आकर उसका वध कर दिया। इससे बाकी यादव भड़क उठे और उन सभी ने मिलकर सात्यकी का वध कर दिया। अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। यादवों ने प्रभास क्षेत्र में उगी हुई घास को उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे अपने हाथों में पकड़ा, वह लोहे के गदा और हथियारों में बदल गई। 6 विनाश का तांडव, यादवों का संपूर्ण सहार। कुछ ही क्षणों में यादवों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। भाई ने भाई पर प्रहार किया, पिता ने पुत्र पर वार किया। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, पौत्र अनिरुद्ध और सेनापति अक्रूर भी इस युद्ध में मारे गए। पूरा प्रभास क्षेत्र रक्त से लथपथ हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण और बलराम अत्यंत दुखी हुए, लेकिन वे जानते थे कि यह नियति का निर्णय था। बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, हे भाई, हमारे अपने ही कुल ने अपने हाथों से अपना अंत कर लिया। अब मैं इस संसार में अधिक नहीं रहूंगा। इतना कहकर बलराम ने समुद्र के किनारे जाकर योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। 7 श्री कृष्ण का अंतिम समय और जरा शिकारी। अब श्री कृष्ण द्वारका से दूर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। वे जानते थे कि उनकी लीला समाप्त होने का समय आ चुका है। उसी समय जरा नामक एक शिकारी वहां से गुजरा। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया।